राजा नारी के ऊपर हाथ मत उठाना। गुरुदेव जी ने कहा वाह बहुत सुंदर बात तुम्हारी माता ने कहा, लेकिन गुरुदेव की जरूरत हर व्यक्ति के जीवन में पड़ती है। अधूरे ज्ञान को जो पूरा कर दे उसी को कहते हैं गुरुदेव। गुरु जी ने कहा तुम्हारी माता ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया है कि नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन गौ ब्राह्मण को जौन सतावे, तीर्थन का सम्मान घटावे, जो गौओं को सतावे, ब्राह्मणों को सतावे, तीर्थों पे गंदगी करे, उसका सम्मान घटावे, धर्म या धर्म नयन नहीं देखे, अपनी आंखों से ये नहीं देख पा रहा है धर्म क्या है अधर्म क्या है और गलत करता जा रहा है। गौवन को तब आन कटावे, मतलब गायों को जो कटवाता है उसको मार डालना चाहिए। राम नारी हो ये चाहे तिय कोई, पुरुष हो ये चाहे तिय कोई, तिय मानी नारी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, उसको मार देना चाहिए। दीर्घ जिह्वा की पुत्री, बेरोचन की पुत्री दीर्घ जिह्वा को भगवान स्वयं नारायण ने मारा था, और ये ताड़ुका तो महापापिनी है, इसलिए राम ये पापी को मारने से कभी पाप नहीं लगता, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो। अरे एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण एक ही बाण प्राण हरि लीना, तीन जानी ते निज पद कीना। एक ही बाण में ताड़का को मार दिया, और एक ही बाण में ताड़का को मारा तो उसको दीन समझ करके अपने चरणों में स्थान दिया। भगवान ने उसको पार कर दिया। महापापी हो और भगवान के हाथों मर जाए वो पक्का पार हो जाएगा। ताड़का को मारा और भगवान उसके दिल की बात समझ गए, उसको ताड़ दिया भगवान ने। और आज राजा दशरथ जी के दिव्य पुत्र श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को ऐसी ऐसी विद्याएं गुरुदेव जी ने सिखा दिया। धूप में धूप नहीं लग सकती, बारिश में पानी नहीं गिर सकता ऊपर, भूख प्यास नहीं लग सकती, ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाई महाराज। और जब ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाई और कहा जाता है जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास, मंत्रों से प्यास भी नहीं लग सकती, भूख भी नहीं लग सकती। ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाई, कुछ समय व्यतीत तो हुआ और प्रातः काल जब हुई, फिर अगला जब दिन हुआ तो गुरुदेव जी से कहा प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। गुरुदेव जी से कहा प्रभु आप जाइए, निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम देखते हैं दोनों भाई मिलकर राक्षस कौन आता है, कौन यज्ञ को अपूर्ण करता है, कौन नहीं यज्ञ करने देता है, आप जाओ यज्ञ करो। अब महामुनि विश्वामित्र तमाम से संतों को बुलाया और होम करने लागे मुनि झारी, होम करने लगे, आहुतियां देने लगे। आप रहे मख की रखवारे, और भगवान रखवारी कर रहे हैं, इधर बाण लेकर खड़े हुए हैं, लक्ष्मण इधर खड़े रहे हुए हैं। और जैसे धुआं स्वर्ग में पहुंचा महाराज, और जब धुआं स्वर्ग में पहुंचता है तो सुनि मारीच निशाचर क्रोही, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय था मुनि द्रोही, लय सहाय था मुनि द्रोही। बिनु फर पान राम तेहि मारा, बिनु फर पान राम तेहि मारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। कि मारी असुर, मारी असुर, मारी असुर द्विज निर्भय
स्तुति करहि देव मुनि झारी। स्तुति करहि देव मुनि झारी। मारी यशोदा स्तुति करहि देव मुनि झारी। आज महाराज कहा जाता है कि जब मामा मारीच आया, मुनि का द्रोही, मुनि संतों का दुश्मन, मामा मारीच आया, देखा यज्ञ हो रही है। भगवान राम जी ने जब देखा मामा मारीच को अपनी सेना के साथ आते हुए, भगवान ने निकाला बाण, और बिना नोक वाला बाण, बिना फर वाला, नोक भी नहीं थी, और वैसे मामा मारीच को मारा कि जा करके समुद्र के उस पार गिरा जाता, समुद्र के पार जाकर के गिरा। और वैसे गिरा महाराज, उठने की अभी भी क्षमता नहीं है। ऐसे वो राक्षस जाकर के गिरा, ऐसे हड्डियां टूटी, बेचारा उठ नहीं पा रहा है। ये समझ लीजिए। बोले व्यास भगवान की। तो महाराज कहा जाता है कि इस प्रकार, भैया डंडा है का? बोले उमापति महादेव की जय हो। और ऐसे मारा है बाण कि मामा मारी धड़ाम से जाकर गिरा, उस पार जाकर के गिरा, और बिना नोक वाला बाण मारा। और जब बिना नोक वाला बाण मारा महाराज, तो अब अरे आप लोग शांत रहो, आप लोग चुप हो जाओ, हो सकता मामा मारी से आ गए हों। बोले व्यास भगवान की जय हो। तो कहा जाता है बिना बाण जब मारा तो बिना नोक वाला बाण, और अब सुबाहु राक्षस आया, एक सुबाहु नाम का राक्षस आया। और जो सुबाहु नाम का राक्षस आया तो भगवान ने पावक सर सुबाहु मुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। पावक बाण, पावक माने अग्नि, और अग्नि बाण से ऐसे मारा है सुबाहु राक्षस को कि वो तो जलकर राख हो जाता है, वो जल करके भस्म हो जाता है महाराज। अब भगवान जब यज्ञ की रक्षा किए और विश्वामित्र जी की यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, ऊपर से देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब भगवान आगे बढ़े, और जब भगवान आगे बढ़े, आराम से रह रहे हैं भगवान। विश्वामित्र जी विद्याओं को सिखाते हैं, दोनों भाई मिलकर के राम लक्ष्मण मिलकर के गुरु भगवान की खूब सेवा करते हैं। और जब इतनी सेवा करते हैं महाराज, खूब सेवा करते हैं, तो कहा जाता है एक बार विश्वामित्र जी के पास में जनकपुर से निमंत्रण आता है। जब विश्वामित्र जी के पास में जनकपुर से निमंत्रण आया, तो अब ये वाली यज्ञ तो पूर्ण कर चढ़ा दीजिए। और जब ये वाली यज्ञ पूर्ण कर दिया, तो अब तो विश्वामित्र जी को बोलना चाहिए, अब तो विश्वामित्र जी से कहना चाहिए कि आप अब जाइए, प्रभु आपको चलो वापस कर देते हैं, अयोध्या को वापस चलो, क्योंकि हमारी यज्ञ पूर्ण हो चुकी है। लेकिन ये बात विश्वामित्र जी ने राम जी से नहीं कहा कि प्रभु आप जाओ, हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई है। और तो और गुरुदेव जी ने एक बात कही, प्रभु अभी मेरा एक यज्ञ आपने पूर्ण किया है, आपके बिना ये वाली यज्ञ भी हमारी पूर्ण नहीं होती, और अभी एक यज्ञ और बकाया है, आपके बिना वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होने वाली। आपकी एक यज्ञ ये तो आपने पूर्ण कर दिया, लेकिन अभी और यज्ञ पूर्ण होने वाली नहीं है। अब पहले ध्यान दीजिए, ऐसे पागल आएंगे तो मार खा के यहाँ से जाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल दिमाग ठंडा हो जाएगा। बोली उमापति महादेव की जय। तो महाराज कहा जाता है कि अब इस प्रकार से
बोले उमापति महादेव की जय। तो महाराज अब कहा जाता है कि भगवान इस यज्ञ को पूर्ण करवा दिया और भगवान कहीं भी जाते हैं ना तो हर्ष करके ही जाते हैं। भगवान कहीं भी जाते तो हर्ष करके ही जाते और कोई भी काम करो तो हर्ष करके ही करना चाहिए। जब अयोध्या से भगवान चले थे तो भी बाबा जी ने लिखा है हर्ष चले मुनि भय हरण। वहां से भी हर्ष चले मुनि का भय दूर करने के लिए। और जब अब जनक से न्योता आया तो निमंत्रण पाकर के चल दिए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनि बन के साथ। जनकपुर को जब चले तो भी हर्ष करके ही चले। कोई भी काम करना प्रारंभ करो तो प्रसन्न होकर के करो, हर्ष करके ही करो। अब भगवान आगे बढ़ गए और जब आगे भगवान बढ़े तो वहां पर एक आश्रम के जैसे दिखाई पड़ा। एक आश्रम के जैसे दिखाई पड़ा। अब भगवान श्री राम जी ने जब देखा तो गुरुदेव जी से पूछने लगे, गुरुदेव जी ये आश्रम बड़ी दूर तक के दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ना कोई पशु है, ना पक्षी है, ना यहाँ पर पेड़ पौधे, ना यहाँ पर तालाब। ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली पर आजू लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। हे महाराज ये ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली लग रही है, लेकिन यहाँ पर नर नारी नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, यहाँ की दशा बहुत बिगड़ी हुई है। महाराज बताइए। तरु सूखे लता फल फूल तीना। पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, फल नहीं लगते, फूल नहीं लगते, और गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। गति मतलब जानने की बड़ी हमको उत्कंठा लग रही है महाराज। और कहिए गुरुदेव कृपा करके, कृपा करके गुरुदेव बताओ और यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। सामने ये किस प्रकार की मूर्ति खड़ी हुई है, बताओ गुरुदेव जी। गुरुदेव जी ने बस एक ही बात बताई कि गौतम नारी साप बस, गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। एक गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, आपके चरण कमलों की रज चाहती है। और आप सबको पता है कि अहिल्या के साथ में इंद्र ने छल किया था। जब अहिल्या को विश्वकर्मा जी बना रहे थे तो इंद्र रोज आता था और उसमें भोलेनाथ जी ने प्राण दिया। उसी दिन से इंद्र सोच रहा था कि अहिल्या से विवाह मैं करूंगा। अहिल्या को लेकर के माता पार्वती भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर लेकर गए, शिक्षा दीक्षा पूरी करवाई। भोलेनाथ ने विवाह इंद्र के संग में तय कर दिया और पार्वती माता ने विवाह गौतम ऋषि के संग में तय कर दिया। जब दोनों लोग आए तो दोनों लोगों ने आपस में बातें किया। भगवान भोलेनाथ ने बताया कि अरे मैं तो विवाह इंद्र के साथ में बेटी का तय करके आया हूँ। तो माता पार्वती जी ने कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद विवाह तय करके आई हूँ महाराज गौतम ऋषि जी के संग में। तपस्वी हैं वो, बाबा हैं, संत हैं, और इंद्र धनवान तो है लेकिन चरित्रहीन है। उसका चरित्र ठीक नहीं। इंसान चाहे कितना अच्छा हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है वो इंसान बेकार है। इंसान चाहे कितना रूपवान हो, धनवान हो, लेकिन चरित्रहीन है तो ना रूप अच्छा है और ना ही तो उसकी धनवानी अच्छी है। इंसान की तीन चीजें कभी अपना परिचय नहीं देती है माता। तीन चीजें
कभी अपना दूसरे को परिचय बोलने नहीं देती, खुद दे देती हैं। एक तो चरित्र, आपका चरित्र कैसा है, आप 10-5 मिनट बैठ करके बातें कर लीजिए, आपके चरित्र के बारे में पता हो जाएगा कि आपका चरित्र कैसा है। आपको बताना नहीं है कि हम अच्छे हैं कि खराब हैं, आपका चरित्र स्वयं सामने वाला जान जाएगा। और दूसरा है मित्र, आपका मित्र कैसा है उसको बताना नहीं है, कहना नहीं कि हम तुम्हारे मित्र हैं, समय पर जो साथ देगा खुद पता चल जाए कि वो असली मित्र है कि नकली मित्र है। और तीसरा है इत्र, इत्र माने सेंट, परफ्यूम। कोई परफ्यूम डालकर आएगा तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि आज हम सेंट डालकर आए हैं, सामने वाले तुरंत जान जाएगा कि हाँ इसके कपड़ों में इत्र पड़ा हुआ है। ये 3 चीजें कभी अपना परिचय नहीं देती हैं, स्वयं आप जान जाओगे। इस प्रकार से आज इंद्र महाराज के संग भोलेनाथ ने विवाह तय किया। पार्वती मैया ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने कहा मेरी बात खराब हो जाएगी, माता ने कहा मेरी भी बात खराब हो जाएगी। ना तुम मना कर सकते ना मैं मना कर सकती, तो एक काम किया जाए, दोनों लोगों में प्रतियोगिता करवा दिया जाए। दोनों लोग खेती करेंगे, इंद्र जी खेती करेंगे और गौतम ऋषि जी खेती करेंगे, और जिसकी खेती में अनाज ज्यादा होगा उसके संग में बिटिया का विवाह किया जाएगा। इंद्र महाराज धान की खेती करते, उसमें पानी खूब लगाएंगे, सोच रहे थे धान बढ़िया हो जाएंगे। गौतम ऋषि जी ने गेहूं की खेती किया और दोनों लोगों ने खेती किया। गौतम ऋषि जी अपनी गेहूं की खेती तैयार कर रहे हैं, इंद्र महाराज इतना बरसा रहे हैं धानों में कि पानी बह बह के गौतम ऋषि जी के खेतों में आ रहा है। उनका खेत की फसल सूखने लग गई। धान के लिए पानी अच्छा होता, गेहूं के लिए पानी अच्छा नहीं होता। माता पार्वती जी ने जब सोचा कि हमारे दामाद जी के संग में दगा हो रहा है, तो माता पार्वती जी ने गणेश बप्पा को बुलाया। गणेश जी से कहा कि जाओ ऐसा होल करो इनके खेत में कि इनके धान का सारा पानी बाहर बह जाए। सारे चूहा मिलकर के उनके धान की खेती में इतना गड्ढा कर दिया, जितना इंद्र पानी बरसाए वो सारा पानी खलिया में जा रहा है, नीचे जा रहा है। सारे धान खराब हो गए। प्रतियोगिता कौन जीता? गौतम ऋषि जी जीते। अब गौतम ऋषि जी जीते तो अहिल्या का विवाह हुआ गौतम ऋषि जी के संग में। और जब गौतम ऋषि जी के संग में अहिल्या जी का विवाह हो गया, तो उस समय इंद्र के सामने चंद्रमा महाराज आए। चंद्रमा जी को बड़ी जोर से ठहाका मारकर हंसी आई और कहा तुम तो बड़ा